और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार खरगोन के जिला अस्पताल में कोरोना काल के 7 महीने बाद 12 बेड का आईसीयू वार्ड प्रारंभ हो ही गया। आखिरकार लंबी जद्दोजहद एवं तकनीकी प्रक्रिया के बाद खरगोन के जिला अस्पताल में 12 बेड का आईसीयू वार्ड प्रारंभ हो ही गया। सोमवार को सांसद गजेंद्र पटेल ने फीता काटकर वार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर अनुग्रह पी, डीएमएचओ डॉक्टर रजनी डाबर, सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र जोशी मौजूद थे। वैसे देखा जाए तो यह वार्ड कोरोना काल के प्रारंभ में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार की लेट लतीफ़ी एवं तकनीकी समस्या तो कभी मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने की बात पर लंबा समय खींचता गया। इस दौरान आईसीयू के अभाव में कोरोना से पीड़ित कई मरीज अन्यंत्र महंगे अस्पतालों में चले गए, जबकि कई मरीजों ने दम तोड़ दिया। यह आईसीयू एयर हैंडलिंग यूनिट युक्त है, जिसमें हेपा फिल्टर लगा है जो हवा को फिल्टर करेगा, इससे संक्रमण से बचा जा सकेगा। आईसीयू में 2 डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स एवं 1 वार्ड बॉय 8-8 घंटे की ड्यूटी देंगे। गौरतलब है कि आईसीयू नेशनल थर्मल पावर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से बना है। आज के शुभारंभ अवसर पर सिविल सर्जन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब अस्पताल की समस्याओं को लेकर सदैव मीडिया से बचने वाले सिविल सर्जन आज खुले मन से मीडिया से रूबरू होकर अपनी पीठ खुद थपथपाते दिखे। इनके तहत जो मरीज गंभीर रूप से ग्रसित रहते थे, जिनको निमोनिया और दूसरे समस्याएं रहती थी, जिनको सांस लेने में कष्ट होता था, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता चला जाता था, 90 से नीचे चला जाता था, क्योंकि हमारे पास में आईसीयू का मतलब कोविड से संबंधित मरीजों का आईसीयू नहीं था, इसलिए हमें उन्हें इंदौर भेजना पड़ता था। अब क्या है, हमारे पास 12 बेड का आईसीयू बन गया है, तो जिन भी मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता रहेगी उनको हम यहीं मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास में वेंटिलेटर के अलावा बाईपैप सीपैप भी हैं, इनके द्वारा भी कृत्रिम ऑक्सीजन उन्हें दी जा सकती है। और हमारा जो आईसीयू है वो वेल इक्विप्ड है, तो उसमें जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कोरोना में, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, उस तरह के पेशेंट भी हम लोग यहाँ पे मतलब ट्रीट कर सकते हैं। जी 12 आईसीयू लगे हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए। देखिए 12 आईसीयू जो हमारे पास बेड तैयार हुए हैं, इसके लिए शासन के द्वारा हमें मतलब पैरामेडिकल स्टाफ प्रोवाइड किया गया है। और हमारे पास ऑपरेट करने के लिए मैं वही बता रहा हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ प्रोवाइड किया गया है, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। वो ट्रेनिंग के द्वारा उन जो ऑपरेटर्स हैं उनको मेंटेन करेंगे। और जहाँ तक सवाल है डॉक्टरों का, तो हमारे पास में 4 डॉक्टर हैं, इसके एमडी हैं, वो चारों अल्टरनेट ड्यूटी करेंगे और मरीजों की देखरेख करेंगे। मेरे को तो 6 महीने से अधिक का समय दिख गया। कोरोना काल का दिसंबर देखा जा रहा है, इसका समाप्ति हो जाएगी कोरोना की। आप देखें तो आपने आईसीयू वार्ड शुरू किया है, कैसे देखेंगे इसे? जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया जाना था, उसे टाला गया, उसके बाद आप सांसद द्वारा किया जा रहा है। क्या कहने के ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को इसका श्रेय देने के होड़ के चक्कर में इतना लेट किया है, जबकि कई लोगों की मौत हो चुकी है? देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, किसी चीज़ की घोषणा करना एक अलग विषय है और किसी चीज़ का संसाधन उपलब्ध कराना अलग विषय है। आईसीयू जो है वो पूरी तरह आधुनिक रूप से बनाया गया है। इसमें क्या है कि एयर हैंडलिंग यूनिट है, ऑल वेदर एसी लगे हुए हैं, उसमें एपॉक्सी कोटिंग है, उसमें जो विनाइल फ्लोरिंग है, ये चीज़ें बनने में समय लगता है। और जब समय लग गया, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि अगर कमरे में धूल आए तो वो एसी तुरंत बंद हो जाता है। ये चीज़ें इतनी सहज नहीं है और इसका जो निर्माण कार्य है वो हमारे के द्वारा नहीं किया जा रहा है। शासन की एनएचएम डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं, भोपाल से अधिकृत हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया है और उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। और जैसे ही उन्होंने ओके किया, हमने इसका उद्घाटन। तो इसमें जो खुद कलेक्टर हैं वो भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, कोई नोटिस जारी नहीं किया अभी तक। देखिए कंपनी ने देने से काम किया, आपकी तरफ से कुछ नहीं रहा इसमें। देखिए एक बात बता दें आपको, मेरी तरफ से तो जो हम कह सकते थे, बोल सकते थे, वो हमने पूरा किया। ये जो पूरा आईसीयू का जो निर्माण कार्य है, ये एनएचएम के जो जिसको ठेका मिला है उसके द्वारा कराया जाना था और उन्होंने किया अपना कार्य।